4-4-2-4-5-1। 4-4-2-4-5-1 ये कुछ नॉर्मल फॉर्मेशंस है जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना या देखा होगा, या तो टीवी में या किसी कोचेज़ या मैनेजर को यूज़ करते हुए। तो ये फॉर्मेशन क्यों यूज़ किए गए? पहले क्या इन फॉर्मेशन का यूज़ नहीं होता था, तो क्या होता था कि कोई भी प्लेयर कहीं भी खड़ा हो जाता था। बट आजकल क्या हो गया है कि इस फॉर्मेशन के हिसाब से कोचेज़ या मैनेजर टीम को अटैकिंग या डिफेंसिव खिलवाने की कोशिश करता है ज़रूरत के हिसाब से, और इसके अंदर प्लेयर को पिच पे एक फिक्स पोजीशन दी गई है और एक ड्यूटी दी गई है जिसके हिसाब से वो उस ड्यूटी को संभालता है। इस फॉर्मेशन में कभी भी गोलकीपर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि गोलकीपर का एक निश्चित स्थान होता है और वो फिक्स होता है दोनों टीमों में। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे 4-4-2-4-5-1, इसमें तो टोटल 10 प्लेयर ही होते हैं, लेकिन फुटबॉल में तो 11 प्लेयर होते हैं, इसलिए इसमें गोलकीपर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन फॉर्मेशंस को कोचेज़ या मैनेजर के द्वारा मैच के दौरान समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदला भी जा सकता है। आप पूछेंगे कि ये 4-4-2, ये 4-5-1, इसके हिसाब से कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा होगा? तो आइए जानते हैं। ये जो 4 है हमेशा तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये जो 4 हमेशा डिफेंडर की संख्या को इंडिकेट करेगा, बीच वाला हमेशा मिडफील्डर को, और जो आगे वाला है वो फॉरवर्ड की संख्या को निर्धारित करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे फॉर्मेशन का। ये 4 इस पोजीशन को पढ़ेंगे ऐसे 4-5-1। तो ये 4 है, इसका मतलब टीम में 4 जो प्लेयर है वो डिफेंडर का रोल अदा कर रहे हैं, 5 मिडफील्डर का और 1 अटैकर का। इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मेशंस को पढ़ना है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो 3 नंबर के जो फॉर्मेशन है वो तो मैं आसानी से पढ़ लूँगा जैसा कि आपने बताया है, बट जो फॉर्मेशन 4 नंबर के हैं और 5 नंबर के हैं उनको कैसे पढ़ूँगा? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तो लेफ़्ट से पढ़ेंगे, आप फॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये पहले डिफेंडर आएंगे। तो आपकी टीम में 4 डिफेंडर हैं अगर आप इस फॉर्मेशन में आपकी टीम खेल रही है तो, और सबसे आगे से जो राइट से है वो फॉरवर्ड हो गए, तो 3 फॉरवर्ड हो गए। बट जो इस फॉर्मेशन में मिडफील्ड को 2 भागों में बांट दिया है। जो ये 2 प्लेयर है मिडफील्ड के, ये डिफेंसिव मिडफील्ड का रोल अदा करेंगे, और ये जो 1 प्लेयर है ये अटैकिंग मिडफील्ड का रोल अदा करेगा। अब अगले फॉर्मेशन की बात करते हैं, 4-1-2-1-2। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो एज़ यूजुअल लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, तो ये 4 प्लेयर आपकी टीम में डिफेंडर हो गए। राइट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहला, तो ये 2 फॉरवर्ड हो गए, और इसने मिड को 3 भागों में बांट दिया है। तो जो 1 प्लेयर है ये डिफेंसिव मिडफील्ड का रोल अदा करेगा, ये जो 2 प्लेयर है ये सेंट्रल मिडफील्ड का रोल अदा करेंगे, और 1 वाला जो है वो ऑफेंसिव मिडफील्ड का रोल अदा करेगा। तो आपको मैं एक नॉर्मल फॉर्मेशन जो कॉमनली यूज होता है उसका नाम है 4-4-2 फॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इस फॉर्मेशन की कमियाँ जान लेते हैं। जो इस फॉर्मेशन के अंदर जो ये 2 सेंटर मिडफील्ड के प्लेयर है, इनको काफ़ी थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि इनको आगे अटैकर को भी सपोर्ट करना पड़ता है और डिफेंस के टाइम में डिफेंस को भी सपोर्ट करना होता है, तो काफ़ी थकान भरा हो सकता है। इसलिए प्लेयर का फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। बट आप कितने भी फिट हो, 90 मिनट्स के गेम के दौरान आप कहीं ना कहीं गलती कर ही जाओगे, और आपको पता है फुटबॉल में अगर एक गलती हो गई वो काफ़ी भारी पड़ सकती है। बट इस फॉर्मेशन की अगर मजबूती की बात करें तो इस फॉर्मेशन में अटैक को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। किससे? एक तो इन फुल बैक से और इन वाइड मिडफील्डर से। होता क्या है कि जब अटैक होता है तो ये वाइड मिडफील्डर आगे जाएंगे दोनों, और जो फुल बैक है ये दोनों इसके पीछे सपोर्ट करेंगे, और ये दोनों फुल बैक और जो ये वाइड मिडफील्डर है ये यहाँ से क्रॉसेस देंगे। जैसे इसने यहाँ से क्रॉस दिया और ये यहाँ से क्रॉस दिया, ये क्रॉसेस देंगे अटैकर को, जिससे टीम के स्ट्राइकर को गोल मारने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो ये है 4-4-2 फॉर्मेशन।